नमस्कार, मैं वैद्य रेणुका तिवारी। आज फिर से एक मरीज है जो अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं। जी, नमस्ते, मेरा नाम अनिरुद्ध हटवार है। मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ और मुझे एक भयंकर बीमारी हुई थी जिसका नाम अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ये कब हुआ था आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस? मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो समस्या है वो लगभग 2017-18 के बीच से स्टार्ट हुई थी, जिसमें शुरुआती दिनों में तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है करके मेरे साथ में। पर बार बार लूज मोशन हो रहे थे और मोशन के साथ साथ आव आ रही थी, आव के साथ में ब्लीडिंग हो रही थी, मुझे बार बार काफी बहुत ज्यादा हो रही थी। जी जी, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। उसके बाद फिर आपने कहाँ पर चिकित्सा करवाई? मैं उसके बाद जैसे मुझे ये समस्या हुई थी, सबसे पहले मैंने अपने लोकल डॉक्टर के पास ही गया मैं, जो कि एमबीबीएस है। तो उनका ऐसा था, वो मुझे कुछ मेडिसिन दे दिए थे उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि ये खून भरी आग है। ऐसा अब मजाक में कहा था कि कैसे कहा था वो पता नहीं, बट मुझे ऐसे बताया गया था कि इस बीमारी का नाम है खून भरी आग। तो उन्होंने कुछ दवाई दी और दवाई के बाद में मैं जैसे दवाई ली तो कुछ दिनों के लिए मुझे ठीक लगा, 7-8 दिन के लिए, और फिर से वो समस्या मेरी शुरू हो गई। उसके बाद और डॉक्टर चेंज किया? हाँ जी, हाँ, मैंने उसके बाद में फिर मैं यहाँ से करीबी जो शहर है अपने बड़े शहर में नागपुर, वहाँ गया था मैं। तो वहाँ मैंने एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया पहले। उनका भी वही था जो मेरे लोकल जो एलोपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने जैसा ट्रीटमेंट दिया था सेम उनका वैसे ही था। उन्होंने भी वही दवाई दी थी, थोड़ी सी अटपटा चेंज करके कुछ। तो उसके बाद ऐसे ही हो रहा था कि दवाई खाओ तो आराम, उसके बाद फिर वो समस्या दोबारा से स्टार्ट हो गई। इसके अलावा एलोपैथी के अलावा और कोई पैथी में आपने जी चिकित्सा जी, करवाई? हाँ, मैं उसके बाद में मैं गया था एलोपैथी के बाद में मैं आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ा। तो आयुर्वेदिक में भी मैं 4-5 अस्पतालों में गया। वहाँ के डॉक्टर ने मैं शुरू में कुछ दवाइयाँ दी, उनसे कुछ दिन थोड़ा राहत अनुभव हुआ राहत, पर सेम एज इट इज जैसे एलोपैथिक में हो रहा था वैसी फिर से वो तकलीफ मेरी। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हाँ मिलता रहा? हाँ, मुझे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मिल रहा है। हाँ, उसके बाद फिर आप यहाँ कैसे आए? जी, मेरा यहाँ आने का ऐसा था कि मैं एक्चुअली एलोपैथिक और जो मैंने आयुर्वेदिक किया था बाहर में, तो उनके पास का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मैं ठीक नहीं हो रहा। तो एक वो मेरे इसमें निगेटिविटी आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। अब मैंने उस समय ऐसा मैंने सोच रखा था कि अभी छोड़ दो यार, ये बीमारी क्या है क्या नहीं है मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं निराश हो गया था, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, एंजाइटी हाँ आ रही थी, डिप्रेशन आ गया था। तो डिप्रेशन के चक्कर में मैंने छोड़ दिया कि चलो अभी कोई डॉक्टर को दिखाऊंगा नहीं, जो होगा भगवान के हिसाब से। तो वो कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, और भगवान एक रास्ता खोलता है। तो उस प्रकार से एक रास्ता खुला जो आपके लिहाज से खुला। तो वो मेरे परिवार वाले जो कि आपके पास से पहले से ट्रीटमेंट लेते रहे हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, और कुछ मेरे दोस्त लोग हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, और फोर्सफुली वो मैं आना नहीं चाहता था, फिर भी उन्होंने मुझे फोर्सफुली भेजा आपके पास। तो मैं जैसे आया, तो आने के बाद में आपने पहले दिन जैसे डायग्नोस किया कि जैसे मेरे सिम्टम्स मैंने बताया, और सिम्टम्स के बाद में जैसे आपने डायग्नोस किया, तो उसमें जैसे आपने मुझे बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तब मुझे पता चला कि ये जो मेरी बीमारी है का ये नाम है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है। आपको किसी ने नाम पहले खुल के बताया नहीं था? नहीं। उसके बाद आपने एक सीटी स्कैन भी करवाया था जी जी कंफर्मेशन जी तो उसमें भी आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस ही आया था, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं आई? जी फिर उसके बाद अपन ने ट्रीटमेंट शुरू की। जी। फिर आपका क्या अनुभव? हाँ, जैसे आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करी थी, तो 8-15 दिन में ही मुझे थोड़ा थोड़ा अनुभव कहने अच्छा महसूस होने लगा था, जो रिलीफ आना स्टार्ट हो गया था। तो जैसे मेरा ब्लीडिंग का ये, और जो मेरा मोशन जो जा रहा था, मैं 25-30 बार दिन में लगातार मेरा मोशन जाना आना चल लगता रहता था, आव आती थी, पेट में मरोड़ होती थी, वो थोड़ा सा कम लगने लगा आपके द्वारा जो औषधि दी गई थी इससे। इसके बाद में जो आपने मुझे डाइट प्लान दिया, एक दिनचर्या दी कि डेली शेड्यूल कैसा रहना चाहिए आपका, कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और जो पत्ते दिया आपने वो मैंने प्रॉपरली फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। प्रॉपरली फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, इसी से रिजल्ट मिला है। दवाइयाँ सब खाते हैं, लेकिन
अगर चिकित्सक की सलाह पूरी तरह से मानी जाए तो ही रिजल्ट मिलता है। जी। बताइए। तो जैसे मैडम ने मुझे जो डेली शेड्यूल दिया था, जो डाइट दिया था, जो डाइट प्लान था, मुझे सुबह उठने से लेके रात में सोने तक मेरा जो शेड्यूल बनाया था मैडम ने, वो मैंने पूरा फॉलो किया। जो दवाइयाँ दी वो प्रॉपरली फॉलो किया। उनके बाद में जो भी मैडम ने डेली चेकअप के लिए बुलाया, तब डेली मैं चेकअप के लिए गया। वो फॉलोअप लेते थे मेरा। मैडम कई बार ऐसा होता था कि मैं एकदम यानी कुछ बीच में मेरी बीमारी ऐसी हो गई थी कि मेरे शरीर से पहले 2017-18 से जो ब्लीडिंग वीडिंग हो रही थी, उससे पूरी कमजोरी आ गई। मन ना चल पा रहा था, ना बैठ पा रहा था, कहीं उठ भी नहीं पा रहा था। तो उस वजह से ये हो गया कि मैं क्लिनिक आ नहीं पा रहा था, मैडम से मिलना नहीं हो रहा था। तो मैडम खुद मेरे घर में आती थी, मुझसे मिलती थी, काउंसलिंग करती थी। उसके बाद में पूरा टेलीफोन पे जो चलता था उस पर मैडम रेगुलरली मेरा फॉलो लेती थी। और इस तरीके से मैडम ने पूरा सहयोग किया और मेरा पूरा विश्वास बैठा मैडम के ऊपर। और धीरे 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 मेरी बीमारी ठीक होती है। अभी कितने साल हो गए आपका ट्रीटमेंट शुरू हुआ? मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था 2023 के नवंबर या दिसंबर से स्टार्ट हुआ था लगभग। एक्चुअल डेट मुझे पता नहीं है, बट 2023-24 से वो स्टार्ट किया था मैंने। और लगभग 1-1.5 साल आपका ट्रीटमेंट चला। और जो भी ट्रीटमेंट चला उसके बाद मैं धीरे 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 रिकवर हुआ। जैसे आपने डोजेस दिए औषधियों के, उसको लेता रहा। और मेरा पूरा विश्वास, जो कहते हैं ना कि एक डॉक्टर पे विश्वास होना चाहिए आपका, तभी आप ठीक होते हैं। जैसे भगवान पे विश्वास करते हैं वैसे डॉक्टर पे विश्वास करना चाहिए। तो मैंने वैसे ही किया, जो आपने बताया वही खाया, जो आपने बताया वही किया। उसी तरीके से मैं अपना शेड्यूल बनाता गया। तो उससे फायदा हुआ मुझे और लाभ हुआ कि मैं आज पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका हूँ। और 1-1.5 साल में जो आपका सहयोग मिला मुझे, जिस प्रकार से आपने ट्रीटमेंट करी है, वो उससे मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। अभी आपका मतलब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं? जी आपका जी खान पान नॉर्मल जी है? जी। अभी मैंने जैसे पथ्य किया, जो 1-1.5 साल मैंने पथ्य फॉलो किया और जो शेड्यूल फॉलो किया, उसके बाद अभी मैं जैसे नॉर्मल मैंने खान पान स्टार्ट कर दिया है। नॉर्मली मैं अभी मेरा जो शेड्यूल है, मेरा रूटीन है, जो दिनचर्या है मेरी, अभी नॉर्मल है। अब मैं सब कुछ खाता हूँ, सब कुछ पीता हूँ, बिल्कुल हेल्दी लाइफ हो गई है। जो मेरा वजन कम हुआ था बीमारी में, जैसे 32 से 35 के रेंज में मेरा वजन आया था, वो वजन भी अब बढ़ के मेरा जैसा पहले एक्चुअल में 50 to 55 के रेंज में था, वैसे ही मेरा 50 to 55 के रेंज में भी आ गया है। जी और कुछ कहना चाहेंगे आयुर्वेद के बारे में? जी, आयुर्वेद ऐसा है, मैं एलोपैथिक में जा जाके पहले थक गया हूँ। एलोपैथिक से कोई मुझे इलाज नहीं मिला, कोई निवारण नहीं हुआ मेरा। अब फाइनली मैं आयुर्वेदिक में आया हूँ। तो आयुर्वेदिक में अब ऐसा हो गया कि मुझे खांसी भी आती है तो मैं आयुर्वेदिक की तरफ ही दौड़ता हूँ। मैंने एलोपैथिक से छुटकारा ले लिया है। धन्यवाद। धन्यवाद।